हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के 5th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोडेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ कवर कर चुका हूँ जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे, या फिर स्टूडेंट आप लोग चैनल के अंदर जाकर भी डायरेक्टली प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेरिस के नर्वस सिस्टम के बारे में। स्टूडेंट, इससे पहले मैं नेरिस से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं, जैसे कि नेरिस की मॉर्फोलॉजी, नेरिस का पैरापोडिया, नेरिस का डाइजेस्टिव सिस्टम, नेरिस का सर्कुलेटरी सिस्टम, नेरिस के एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। तो उन वीडियोस को भी आप लोग देख सकते हैं। हेडिंग डालीजिए स्टूडेंट, नर्वस सिस्टम ऑफ नेरिस। नेरिस का जो नर्वस सिस्टम है, यदि आपके एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में बेसिकली आपको क्या मेंशन करना है कि नेरिस की जो तंत्रिका तंत्र होता है उसके निम्नलिखित भाग होते हैं, या फिर आप लोग सिंपली कह सकते हैं कि नेरिस के नर्वस सिस्टम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है अंतरांग तंत्रिका तंत्र यानी विसरल नर्वस सिस्टम, तीसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी कि नेरिस का जो नर्वस सिस्टम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, ये तीनों पार्ट्स के नेम है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी 3 पार्ट्स होते हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि नेरिस का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये ऑलरेडी 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है या फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। पहला है सेरिब्रल गैंग्लिया, दूसरा है सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव्स, तीसरा है वेंट्रल नर्व कोड। आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेरिब्रल गैंग्लिया के बारे में। ठीक है, इसके बारे में आपको क्या लिखना है, डायग्राम तो आप लोग सिंपली देख सकते हैं। यही डायग्राम आपको एग्जाम पेपर की रिटन कॉपी में बनाना होगा यदि आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। सेरिब्रल गैंग्लिया के बारे में लिखेंगे, यह प्रोटोस्टोमियल रीजन में स्थित एक बड़ी सी बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है। दरअसल जब भी आप लोग नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि इसकी कंप्लीट बॉडी के अंदर पूरा नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम के बड़े सारे फायदे हैं, हमारी बॉडी में भी नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम के थ्रू स्टूडेंट हम अपने इन्वायरमेंट में होने वाली जो गतिविधियां हैं उसको हम आसानी से, जो एक्टिविटी है उसको आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको सेंस कर सकते हैं, राइट। और ये जो नर्वस सिस्टम है कंप्लीट बॉडी में फैला रहता है, एक जाल की तरह, एक नेट की तरह। तो वही हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है कि किस ऑर्गन्स में या बॉडी के किस पार्ट में किस प्रकार का नर्वस सिस्टम है। ठीक है, अब जैसे हम सेरिब्रल गैंग्लिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो यह प्रोटोस्टोमियल रीजन में स्थित एक बड़ी सी बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। यह तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है, यानी कि नर्व सेल्स का बना होता है। इंग्लिश में इसलिए बता देता हूं स्टूडेंट क्योंकि आप लोग हिंदी और इंग्लिश मिक्स लिखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको पूरी तरह से आप लोग हिंदी ही लिख दें एग्जाम पेपर की रिटन कॉपी में, आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखना है। ठीक है, जो बीच में स्थित तंत्रिका तंतुओं के चारों ओर स्थित होते हैं, राइट, जो नर्व फाइबर्स होते हैं उनके चारों ओर स्थित होते हैं। मस्तिष्क के मध्य में यानी कि जो ब्रेन है उसके बीच में एक जोड़ी द्रक पॉलिया यानी कि ऑप्टिक पेंडिकुलस प्रेजेंट रहती है, या जिसे हम कॉर्पोरा पेंडिकुलेटा भी कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है। फेरिंग्स के नीचे अधर तल पर यानी वेंट्रल सरफेस पर एक सब फेरेंजियल गैंग्लियोन स्थित होता है। यह अधर तंत्रिका रज्जु यानी वेंट्रल नर्व कोड के 2 जोड़ी गैंग्लियो के फ्यूजन से, सम्मेकन यानी फ्यूजन से बनता है। आगे स्टूडेंट नोट डाउन करेंगे सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव्स। सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव्स के बारे में आपको लिखना है स्टूडेंट, ये मस्तिष्क के पिछले भाग से निकलती है। कहाँ से? पीछे वाले जो पोस्टीरियर पार्ट है वहां से निकलती है, और ग्रसनी के चारों ओर जो फेरिंग्स होता है उसके चारों ओर रिंग बनाने के बाद सब फेरेंजियल गैंग्लियन से जुड़ जाती है। इसके बाद जो तीसरा पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो है वेंट्रल नर्व कोड। वेंट्रल नर्व कोड के बारे में लिखेंगे स्टूडेंट, यह सब फेरेंजियल गैंग्लियन से निकल करके मध्य अधर रेखा के साथ साथ पीछे की ओर जाती है, और प्रत्येक सेगमेंट में तंत्रिका रज्जु यानी कि नर्व कोड एक गैंग्लियन सेगमेंटल गैंग्लियन बनाता है। यह एक जोड़ी फ्यूज्ड यानी सम्मेकित गैंग्लिया को प्रदर्शित करता है। प्रथम सेगमेंटल गैंग्लियन शरीर के चौथे खंड में, जो इनकी बॉडी का 4th सेगमेंट होता है, वहां पर स्थित होता है। ठीक, तो ये हमने डिस्कस किया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में और उनके पार्ट्स के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं इसके नंबर 2 नर्वस सिस्टम, जो कि है विसरल नर्वस सिस्टम, राइट।
विसरल नर्वस सिस्टम के बारे में आपको लिखना है, यह महीन तंत्रिकाओं व गैंग्लियन का बना होता है जो कि फेरिंग्स के डोर्सल व वेंट्रल दीवारों को संवर्णित करता है। ठीक, इसके बाद स्टूडेंट आप लोग हेडिंग डालेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये नेरिस के नर्वस सिस्टम का थर्ड पार्ट होता है। इसके बारे में आपको लिखना है, पेरिफेरल तंत्रिकाएं मस्तिष्क के सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव्स या सेगमेंटल गैंग्लिया से विकसित होते हैं, या आप कहेंगे अराइज होते हैं। मस्तिष्क से निम्नलिखित तंत्रिकाएं निकलती हैं, जिसके बारे में आपको लिखना है। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं। यदि आपके एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए एक्सप्लेन नर्वस सिस्टम ऑफ नेरिस और साथ में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी पूछा जाता है, तो ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। ये है नेरिस का तंत्रिका तंत्र, जिसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा बीच में ब्रेन। ठीक है, ये इसका मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, और ये इसमें ऑप्टिक पेंडिकुलस यहाँ पर दिखाई देंगे। राइट, ऑप्टिक का मतलब आंखों से रिलेटेड है। ठीक है, अब ये इसमें आपको दिखाई देंगे नर्व टू टेंटिकल्स। टेंटिकल्स के अंदर नर्व जो जाती है उनके बारे में, नर्व टू पाल्प यानी वो नर्व है जो पाल्प के अंदर जाती है। उसके बाद ये सीरी के अंदर पाए जाने वाले नर्व होती हैं। राइट, तो ये सारी की सारी जो आपको दिखाई दे रही है पूरी नर्वस सिस्टम के अंदर, ये किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो असेसरी कनेक्टिव्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट रहती हैं। राइट, सर्कमफेरेंजियल जो कनेक्टिव्स होती हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट रहती हैं। इसके बाद सब फेरेंजियल जो गैंग्लियन है वो ये यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। राइट, ये क्या है, ये एक वेंट्रल नर्व कोड होता है, और ये जो नर्व फाइबर आपको दिखाई दे रही है ये पैरापोडिया की ओर जाती हैं। ठीक है, ये क्या है, नर्व टू पैरापोडिया। इस प्रकार से स्टूडेंट नेरिस की कंप्लीट बॉडी में नर्वस सिस्टम का जाल फैला रहता है, जिससे कि ये चीज़ों का आभास कर पाता है, उसको सेंस कर पाता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपको लिखना है, बेसिकली हम अभी यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, क्या स्टडी करने वाले हैं। नेरिस की बॉडी के अंदर जो उनके पार्ट्स होते हैं बॉडी के, वहाँ पर किस प्रकार से जो नर्वस सिस्टम है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनका कैसे जाल फैला हुआ है, और कहाँ कहाँ पर कौन सी नर्व गई हुई है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। राइट, तो इसके बारे में लिखेंगे स्टूडेंट, आगे की ओर एक जोड़ी मोटी तंत्रिकाएं प्रोस्टोमियल टेंटिकल्स को तथा एक जोड़ी तंत्रिकाएं जो होती है वो पाल्प को जाती हैं, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था। उसके बाद बी पर आप लोग लिखेंगे डोर्सल सरफेस से दो जोड़ी मोटी तंत्रिकाएं नेत्रों को जाती हैं, जैसा कि हमने देखा था ऑप्टिक नर्व होती हैं जो कि आइज की तरफ जाती हैं, तथा पीछे की ओर एक जोड़ी पतली तंत्रिकाएं न्यूकल ऑर्गन्स को जाती हैं। ठीक है, आगे आप लोग लिखेंगे सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव के गैंग्लियन से तंत्रिकाएं निकल करके अधर यानी कि वेंट्रल सिराई को जाती हैं, वो भी हमने डायग्राम में देखा था। इसके बाद लिखेंगे सब फेरेंजियल गैंग्लिया से एक जोड़ी लंबी व महीन सहायक तंत्रिकाएं निकलती हैं, यानी असेसरी जो नर्व्स होती है वो निकलती है, ये भी हमने डायग्राम में देखा था। और ये सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव्स के समांतर स्थित रहती हैं और पृष्ठ पेरिस्टोमियल सिराई को संवर्णित करती हैं। पीछे की ओर सब फेरेंजियल गैंग्लिया से एक जोड़ी तंत्रिकाएं निकल करके प्रथम जोड़ी के पार्श्वपाद यानी पैरापोडिया को जाती है। इसके बाद लिखेंगे सब फेरेंजियल गैंग्लियन से तंत्रिकाएं निकल करके प्रथम दो जोड़ी खंडों को जाती हैं, स्टार्टिंग के जो दो जोड़ी सेगमेंट्स होते हैं वहां पर जाती है, और प्रत्येक सेगमेंटल गैंग्लियन से चार जोड़ी परिधि यानी पेरिफेरल तंत्रिकाएं निकलती हैं। ये तंत्रिकाएं इस खंड की पेशियों, देहभित्ति तथा पार्श्वपादों यानी पैरापोडिया को संवर्णित करती हैं, यानी घेरती हैं एक तरीके से, या उसके अंदर जाती हैं। तो ये स्टूडेंट आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया नेरिस के नर्वस सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेरिस के सेंस ऑर्गन्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।